जय मसीह की होशना, मसीह यसू के अजीम जलाली और फ़तह मंद नाम में आप सबों के सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट अरीबा नासिर फ्रॉम शेखुपुरा से मेरे अजीज़ों आज आपकी खिदमत में कलाम को पेश करूंगी। इससे बेशतर कि हम कलाम में आगे बढ़ें, हम मिस नादिया को और जय मसीह की पूरी मिनिस्ट्री को 3 साल मुकम्मल होने पर हम मुबारकबाद पेश करते हैं। आइए मेरे अजीज़ों, अब हम कलाम की खिदमत में आगे बढ़ेंगे। जेएमसी मिनिस्ट्री ने पहले ज़बूर की किताब का मुतालिया किया, फिर इमसाल की किताब का मुतालिया किया। अब जेएमसी की प्रॉपर जो पूरी मिनिस्ट्री है अब वाइस की किताब का मुतालिया करेगी। और आइए मेरे अजीज़ों, अब हम वाइस की किताब का मुतालिया करेंगे। इससे पेशतर के मेरे अजीज़ों हम कलाम में आगे बढ़ें, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि उतनी देर तक हम जितनी मर्ज़ी हम बाइबल की स्टडी कर लें, लेकिन उतनी देर तक हम बाइबल को नहीं पढ़ सकते या हमारा बाइबल पढ़ना बेफजूल है जितनी देर तक हमें उस बुक के नाम के मीनिंग का ना पता होगा, उसके मतलब का पता ना होगा। हमें उस बुक के नाम का मतलब का पता होना चाहिए, हमें उस बुक के नाम का मतलब पता होना चाहिए और हमें उसकी हिस्ट्री पता होना चाहिए और हमें ये पता होना चाहिए कि ये किताब है किसकी और लिखी किसने है। आइए मेरे अजीज़ों, हम वाइस पर गौर करेंगे। वाइस दाऊद का बेटा सुलेमान था, जिसको हिकमत का बादशाह भी कहा गया, और उसको हिकमत तब मिली जब वो खुदावन के साथ वफादारी में चलता रहा। मेरे अजीज़ों, जब वो खुदावन के साथ वफादारी में चलता रहा तो खुदावन ने उससे कहा कि मांग, तुझे मुझसे क्या चाहिए। उसने कहा, ए खुदावंद, मेरे पास तेरा दिया हुआ सब कुछ है, बस मुझे तुझसे हिकमत चाहिए। और खुदावंद को उसकी ये बात पसंद आई और खुदावंद इस बात से खुश हुआ, क्योंकि हमारा खुदावंद मेरे अजीज़ों खुद ही हिकमत है। हमारा खुदावंद खुद ही हिकमत का मंबा है। उसने आसमान, ज़मीन और इंसानों को, तमाम कुल परिंद चरिंद को बनाया तो उसने हिकमत ही के साथ बनाया मेरे अजीज़ों। इस तरह मेरे अजीज़ों, खुदावंद ने उसके मांगने पर उसको हिकमत दी और खुदावंद खुश हुआ कि इसने मुझे ही मांगने, क्योंकि खुदावंद खुद ही हिकमत है। जब उसको हिकमत मिले तो फिर उसने इंसान का, हर एक शख्स का और इस दुनिया में जो चीज़ मौजूद है हर एक मखलूक़ात का और इंसानी ज़िंदगी का उसने तफ्तीश की, उसने तजर्बा किया कि इंसानी ज़िंदगियों में क्या क्या होता है मेरे अजीज़ों। इस तरह मेरे अजीज़ों, सुलेमान खुदावंद की राहों को समझ ना सका, उसने खुदावंद के साथ बेवफाई की। इससे पेशतर कि मैं और मज़ीद आपको बताऊं, लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि जब खुदावंद ने उसको हिकमत भी दी, अब खुदावंद ने कहा कि मैं इतनी हिकमत तुझे दूंगा जो अब से लेकर और दुनिया के आखिर तक किसी इंसान को ऐसी हिकमत ना मिली होगी। इस तरह मेरे अजीज़ों, उसको इतनी हिकमत मिलने के बावजूद वो खुदावंद की राहों को समझ ना सका। दाऊद खुद सुलेमान वाज़े तौर पर कलाम में कहता है कि मैं उसकी राहों को समझ ना सका। इसलिए मैं आप सबको ताकीद करता हूँ, आप सबको समझाता हूँ कि आप सब, मैं तो उसकी राहों को समझ ना सका, जबकि मैं हिकमत का बादशाह भी कहलाया, मैं उसकी राहों को समझ ना सका, लेकिन आप लोग उसकी राहों को समझिए, उसकी राहों को जानिए मेरे अजीज़ों। इस तरह मेरे अजीज़ों, वाइस की किताब में जब वाइस मुतालिया करता है, यानी सुलेमान जब मुतालिया करता है इंसानी ज़िंदगी का, तो मेरे अजीज़ों लिखा है कि बातिल ही बातिल, सब कुछ बातिल ही बातिल। बातिल का मतलब है सब कुछ बेकार मेरे अजीज़ों, सब कुछ बेकार। वो कहते हैं सब कुछ बेकार। कलाम में वाज़े तौर पे लिखा, वो कहते हैं मैंने अपने लिए इमारतें बनाई, मैंने अपने लिए बागीचे बनाए, अपने लिए बाग बनाए, अपने लिए बादशाहों के हर तरह के कीमती सोना, चांदी और जेवरात को इकट्ठा कर लिया अपने लिए। लेकिन वो कहता है कि इससे मुझे क्या हासिल है, मैं तो अपनी ज़िंदगी पूरी करके, उम्र पूरी करके मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मेरे बाद जिसने ना मेहनत की, ना जिसने अपना खून पसीना बहाया, ना जिसने मुशक्क़त की, तो वो इन सब चीज़ों का ऑनर बन जाएगा, इन सब चीज़ों का मुख्तार बन जाएगा, मालिक बन जाएगा। तो मेरे अजीज़ों, वो कहता है, वो सब हर एक इंसान को कहता है, उसका ये बात करने का मकसद ये है कि हम खुदावंद के साथ वफादारी में चलें, क्योंकि दुनिया फ़ानी में ठीक है हर एक शख्स, क्योंकि पैदाइश की किताब का अगर हम मुतालिया करें तो उधर खुदावंद ने उसको आदम को कहा, तो उसको सज़ा मिलने से पहले जब खुदावंद ने आदम को बनाया तो खुदावंद ने उसको कहा कि तू इस बाग अदन की बागबानी कर। खुदावंद ने उसको बागबानी, ये ना समझें कि खुदावंद ने उसको बाद में कहा कि तू मुशक्क़त कर, तो वो पहले नहीं था करता मेरे अजीज़ों, वो पहले भी करता था।
मुशक्क़त नहीं बल्कि खुदा ने कहा था उसकी बागबानी कर। और बागबान का मतलब आप सब जानते हैं कि बाग की रखवाली करने वाला, बाग के पौधों को पानी देने वाला, उसके दरख्तों को पानी देने वाला, उसकी देखभाल करने वाला। बागबान का मतलब ये होता है मेरे अजीज़ों। सो मेरे अजीज़ों, ये मत समझिए कि खुदावंद ने उसको बाद में उसको जब सज़ा मिली तो खुदावंद ने फिर कहा कि मुशक्क़त कर। मेरे अजीज़ों, खुदावंद ने हर एक शख्स को रास्त ठहराया है। कलाम में वाज़ेह तौर पे लिखा है, वाइस की किताब में लिखा है, वाइस कहता है खुदा ने हर एक शख्स को रास्त पैदा किया, लेकिन हर एक शख्स ने अपने लिए मुश्किलात तजवीज़ की। हर एक शख्स जो है अपने लिए खुद ही मुश्किलात को तजवीज़ करके गुनाह में फंसा, और जब गुनाह ज़्यादा बढ़ा तो फिर मौत भी आई इस दुनिया में। एक जगह पर वाइस कहता है, एक जगह पर मेरे अजीज़ों वाइस कहता है कि इंसान पैदा होता है और मरता है, इंसान मुशक्क़त करता है, अपनी जमा पूंजी जो है वो अपनी औलाद के लिए छोड़ जाता है, लेकिन इससे उसको क्या है, इससे इसको कुछ हासिल नहीं है मेरे अजीज़ों। इससे सिर्फ इतना ही है कि वो सिर्फ क्या करता है कि वो सिर्फ मेहनत ही करता है मेरे अजीज़ों। वो ये नहीं करता जब वो उसने मर जाना है तो उसने साथ अपना सारा कुछ या घर उठा के या सब कुछ उसने अपने साथ नहीं ले जाना मेरे अजीज़ों, उसने अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाना। लेकिन अगर आज भी मेरे अजीज़ों हमारे साथ अगर कुछ जाना है तो हमारे अच्छे अमाल जाने, ताकि इस वजह से हम लोग खुदावंद के साथ वफादारी में चल सकें। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावंद ही के नाम को जलाल देते हैं मेरे अजीज़ों। इसी वजह से वाइस भी कहता है कि मैं तो उसकी राहों को समझ ना सका, लेकिन मेरे अजीज़ों आप उसकी राहों को समझिए। वाइस की किताब हिकमत से भरी है। वाइस की किताब में हिकमत यानी अक्लमंदी और हर तरह की फ़हम उसमें हमें अनायत होता है, और खुदा ने उसमें हमें अता किया है कि हम जब उसको समझें और उस पर अमल करें और खुदावंद की राहों को जानें। और इस तरह मेरे अजीज़ों मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ। और सेकंड नंबर पे हम मिस नादिया के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ये मौका बख्शा कि हम JMC TV के प्लेटफॉर्म से हम आप लोगों की खिदमत में कलाम को पेश कर सकें, क्योंकि जो खुदावंद ने हमें तोड़ा दिया है वो हम दूसरों तक तकसीम कर सकें, उस तोड़े का फल दूसरों तक तकसीम कर सकें। मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ और आप सब के भी शुक्रगुजार हूँ, और JMC TV की पूरी टीम की शुक्रगुजार हूँ, और शेखपुरा टीम की शुक्रगुजार हूँ मेरे अजीज़ों। आज का मेरे अजीज़ों हासिल कलाम यही है। इसलिए वाइस जो है इंसानों को नसीहत करता है कि मेहनत करो और जब तक और जितना हो सके खुदा की नेमतों का लुत्फ़ उठाते रहें, उसकी नेमतों का मज़ा लेते रहें, और उसके साथ और खुदा के साथ वफादारी में चलते रहें और उसके हुक्मों को माने, क्योंकि इंसान का फ़र्ज़ कुली से मुराद, क्योंकि इंसान का फ़र्ज़ ही यही है कि खुदा उनके हुक्मों को माने और जैसा जैसा खुदा उन कहता है उस पर अमल करें, और अपनी जमा पूंजी जो है वो अपनी औलाद के लिए छोड़ जाता है, लेकिन इससे उसको क्या है, इससे इसको कुछ हासिल नहीं है मेरे अजीज़ों। इससे सिर्फ इतना ही है कि वो सिर्फ क्या करता है कि वो सिर्फ मेहनत ही करता है मेरे अजीज़ों। वो ये नहीं करता जब वो उसने मर जाना है तो उसने साथ अपना सारा कुछ या घर उठा के या सब कुछ उसने अपने साथ नहीं ले जाना मेरे अजीज़ों, उसने अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाना। लेकिन अगर आज भी मेरे अजीज़ों हमारे साथ अगर कुछ जाना है तो हमारे अच्छे अमाल जाने, ताकि इस वजह से हम लोग खुदावंद के साथ वफादारी में चल सकें। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावंद ही के नाम को जलाल देते हैं मेरे अजीज़ों। इसी वजह से वाइस भी कहता है कि मैं तो उसकी राहों को समझ ना सका, लेकिन मेरे अजीज़ों आप उसकी राहों को समझिए। वाइस की किताब हिकमत से भरी है। वाइस की किताब में हिकमत यानी अक्लमंदी और हर तरह की फ़हम उसमें हमें अनायत होता है, और खुदा ने उसमें हमें अता किया है कि हम जब उसको समझें और उस पर अमल करें और खुदावंद की राहों को जानें। और इस तरह मेरे अजीज़ों मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ। और सेकंड नंबर पे हम मिस नादिया के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ये मौका बख्शा
کہ ہم JMC TV کے پلیٹ فارم سے ہم آپ لوگوں کی خدمت میں کلام کو پیش کر سکیں، کیونکہ جو خداوند نے ہمیں توڑا دیا ہے وہ ہم دوسروں تک تقسیم کر سکیں، اس توڑے کا پھل دوسروں تک تقسیم کر سکیں۔ میں خداوند کی شکر گزار ہوں اور آپ سب کے بھی شکر گزار ہوں، اور JMC TV کی پوری ٹیم کی شکر گزار ہوں، اور شیخ پورا ٹیم کی شکر گزار ہوں میرے عزیزوں۔ آج کا میرے عزیزوں حاصل کلام یہی ہے، اس لیے وائس جو ہے انسانوں کو نصیحت کرتا ہے کہ محنت کرو اور جب تک اور جتنا ہو سکے خدا کی نعمتوں کا لطف اٹھاتے رہیں، اس کی نعمتوں کا مزہ لیتے رہیں، اور اس کے ساتھ اور خدا کے ساتھ وفاداری میں چلتے رہیں اور اس کے حکموں کو مانیں، کیونکہ انسان کا فرض کلی سے مراد، کیونکہ انسان کا فرض ہی یہی ہے کہ خدا ان کے حکموں کو مانیں اور جیسا جیسا خدا ان کہتا ہے اس پر عمل کریں، اور اس نے جو ہمیں زندگی دی ہے، اس نے تمام ہمیں چیزیں کھانے کے لیے دی، ہر ایک چیز اس نے ہمیں دی، تو ہم اس کی نعمتوں کا لطف اٹھاتے رہیں۔ سو میرے عزیزوں، خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، اور آج کے کلام کے وسط اپنے چہرہ کا نور آپ سب پر جلوہ گر فرمائے۔